देखो बच्चे अच्छे से समझना, अब हमें Tn को देखना है इसको, Tn को। Tn होता है a प्लस n माइनस 1b। देखना ना ना, अपना 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 हिसाब खुद रखो। नहीं कोई ना, मैं मोबाइल से चला वो चला बंद कर दियो। Tn है a प्लस n माइनस 1b। चला दो यार, कैसे बचा रहा है लड़का। Sn है n/2 2a प्लस n माइनस 1b। दोनों को क्लोजली देखने की कोशिश करो। कभी कभी मसला ये होता है कि मैंने Tn से Sn में जाना होता है, Sn से Tn में जाना होता है। तो इसमें समझने वाली बात है कि जब मैं इससे इसको निकालने की जैसे रेशियो वाली बात आती है कि कभी Sn1/Sn2 दिया हुआ है और कहेगा कि फाइंड आउट Tn1/Tn2, तो उस केस में हमें यहां से वहां जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज आउट करते हैं। देखो ये ध्यान से देखना। और एक सवाल जैसे मैं कोशिश करता हूं खोजने का, इंशाल्लाह इसमें मिल जाए। जबरदस्त सवाल है और दिखाता हूं उसमें यूज कैसे होता है। ये सवाल है कि द रेशियो ऑफ, एक मिनट, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द sums of m and n terms of an AP is n square is to n square. Find the ratio of the mth and nth term। सवाल इस तरह का, मियां चक्कर क्या है जरा देखो, मियां ध्यान से देखना, अभी मत लिखो, लिखने का समय देते। देखो बच्चे, इसने कहा कि m टर्म्स और n टर्म्स का सम है, तो हम लिखेंगे Sn/Sn। This is the ratio of m terms and n terms of an AP। By formula क्या हो जाएगा मियां, m/2 2a plus n minus 1b divided by n/2 2a plus n minus 1b। अब देखो मियां j हो जाएगा m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। रिजल्ट दिया हुआ है, जरा गौर से देखो। जब तुम यहां तक आओगे तो क्या करना होगा, जो 2 है कैंसिल हो जाएगा। देखो अब देखो मियां Sm/Sn है ना, क्या हो जाएगा, इस m से ये स्क्वायर कैंसिल और इस n से ये स्क्वायर कैंसिल। ये हो गया 2a प्लस m माइनस 1b डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1b इज इक्वल टू m बाय। देखो यहां तक में किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमें Tn/Tn चाहिए।
चाहिए क्या? we have to find out ratio of mth and nth term, that means tm by tn, और ये होता है a plus m minus 1d divided by a plus n minus 1d। चाहिए ये चाहिए और दिया हुआ है ये। अब इसमें तब्दीली करनी है। तब्दीलियां कहां आनी है जरा देखो, यहाँ 2a है और यहाँ a, तो मैंने क्या करना भाई, 2 से नीचे ऊपर डिवाइड कर दो, तो ये मसला जो है इधर आ जाएगा a प्लस m माइनस 1/2d और a प्लस n माइनस 1/2d इज इक्वल टू m बाई n। अब देखो जब उसको इसके साथ कोरिलेट करोगे तो दोनों में फिर क्या दिखता है भाई, a तो बराबर हो गए हो। अब यहाँ पे m-1 यदि इंशाल्लाह हो जाता तो हमारा काम बन जाता। जरा देखो, और यहाँ पे आ क्या रहा है m-1/2। जरा देखो यहाँ पे यदि m-1 हो जाए तो हमारा काम निकल जाएगा। तो काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस m-1/2 by m-1 and n-1/2 by n-1, यानी जहां पे m-1/2 है वहां m-1 लिखेंगे। तो कंफ्यूजन ना हो, इसको कैपिटल कर लो तो तुम्हें कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्मॉल है और इसको कैपिटल कर दो, है ना। तो देखो मियां, m-1/2 यदि m-1 के बराबर रिप्लेस किया है हमने, m-1/2 m-1 हमने लिखा तो m-1 2m-2 हो गया, तो स्मॉल m कितना हो गया, 2m-1 हो गया। सिमिलरली स्मॉल n कितना हो गया, 2n-1। तो अब देखो मेरा, रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारे पास जो मुद्दा आता है वो तुम लोग को लिखने का आता है। जगह खत्म हो गया, जल्दी लिखो, समझ आया। लिख लिया बच्चे सबने? मोहतरमा बंसी लिख लिया? आयुष तुम किधर से आते हो, इस सेंटर के आसपास रहते हो या उस सेंटर के आसपास? अच्छा जी, ये भी आयुष भी अच्छा बच्चा है।
नहीं भैया ऐसे थोड़ी, सपने में देखोगे क्या, वो सब नहीं मान सकते, यहाँ आने के बाद ऐसे कर सकते हैं। चलो भैया यहां तक समझ गए। मैं इधर मिटाता हूं, ये मिटा देता हूं बस, यहां से काम चल जाएगा। जरा देखो मियां, जरा देखो मियां, उठाओ, यहां देखो रिप्लेसमेंट मैंने करी। अब रिप्लेसमेंट होगा तो एलएचएस में भी होगा, आरएचएस में। एलएचएस में हो गया m-1d बाय a प्लस n-1d, और आरएचएस में m के जगह पे आ गया 2m-1 और 2n-1। देखो बच्चे, हमने इसके जगह पे ये लिखा, तो m के जगह पे क्या लिखूंगा, m के जगह पे 2m-1, और n के जगह पे क्या लिखूंगा 2n-1। तो मैंने क्या किया, इसके जगह पे जो मैंने रिप्लेसमेंट लगाई m-1/2 के जगह पे m-1, जरा देखो वही लिखा हुआ, और इसके जगह पे n-1 लगाई, m के जगह पे 2m-1 लगाई, और n के जगह पे 2n-1, दोनों साइड हमने रिप्लेस कर दिया, और ये मसला आ गया Tm/Tn, और ये हो गया 2m-1/2n-1। तो इस तरह से हम इस सवाल से मान लो फेस टू फेस होते हैं। चलो जल्दी बनाओ बच्चे, जिसने समझ लिया। अब देखो, अरे मियां को कैपिटल और स्मॉल में मसला है। भैया कैपिटल इसलिए लगाए कि तुम कंफ्यूज ना करो कि इसको एम एम कैसे हो, इसलिए लगाए, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन मियां। और इधर स्मॉल मैंने दोनों के जगह पे लगाया, ऐसा थोड़ी है कि आधे में कैपिटल और आधे में स्मॉल लगाई है हमने। जातन, जातन, जातिन, ए जातिन, जातिन, जातिन। अनसांडा बना लिया, मिटा दो, जाटन, राजटन मिटा दो। The ratio of the sum of n terms of 2AP is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their nth terms. देखो बच्चे, जे सवाल बिल्कुल उसी तरीके का है, जो उस सवाल को नहीं समझ पाया वो एक बार यहां पे मुखातिब हो जाओ। जरा देखो मियां, इधर देखो, यहां देखो, अब दो एपी है, दो एपी है, तो फर्स्ट एपी जो हमने माना
उसका फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1। सेकेंड एपी का मैंने माना फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2। तो जब ये दोनों बातें हो गई तो मैं Sn हो गया फर्स्ट टर्म का सम ऑफ n टर्म, तो हो गया n/2 2a1 प्लस n-1 d1 और S' ये भी होगा n/2 2a2 प्लस n-1 d2। जरा देखो भैया, ये बात समझ में आई कि नहीं? पहला क्या काम है कि दोनों का फर्स्ट टर्म a1 a2 हुआ और कॉमन डिफरेंस दोनों a का d1 d2 हुआ। हमें द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, तो Sn भी निकालना है, पहले का सम ऑफ n टर्म्स और दूसरे का सम ऑफ n टर्म्स। जब मैंने निकाल लिया तो इनकी रेशियो निकालनी है। चलो जी, अब देखना है Sn बाय S'(n). तो देखो यहाँ Sn बाय S'(n) करना है, Sn बाय S'(n). अब देखो जरा n/2 2a1 प्लस n-1 d1 divided by n/2 2a2 प्लस n-1 d2। अब देखो मियां, j है 7n प्लस 1 divided by 4n प्लस 27। जरा देखो यहां तक आने के बाद मियां देखो ध्यान से, n/2 तो कैंसिल हो जाने हैं। हमारे पास क्या आ गया मसला? वही जो पिछले सवाल में आया था। क्या आया बच्चे? जरा गौर फरमाओ, a1 प्लस n-1/2 d1 divided by a2 प्लस n-1/2 d2। j आ गया 7n प्लस 1/4n प्लस 27। यहां आ गया। अब इस जगह पे n-1 बनाने के लिए n को 2n-1 से रिप्लेस करते हैं। तो यहां के बाद हमने क्या करना है? रिप्लेस n बाय 2n-1। इसकी डेरिवेशन मैंने बता दी है। तो जब Sn से आप Tn में जाना चाहते हैं तो n को Tn 2n-1 से आप रिप्लेसमेंट करते हैं। ये थ्योरी बना के रख लो मियां। जब इससे रिप्लेस करोगे तो यहां आ जानी है a1 प्लस n-1 d1 और यहां आ जानी है a2 प्लस n-1 d2 और RHS में 7 2n-1 प्लस 1 divided by 4 2n-1 प्लस 27। तो ये हो गया Tn डिवाइडेड बाय T'(n) और ये देखो 14n माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8n, हाँ माइनस प्लस 23। तो ये Tn बाय T'(n) मतलब रेशियो ऑफ दी क्या हो गया बच्चे? nth टर्म। कैसे बना समझ आया बच्चे? जिसको नहीं आया वो छाप लो। mth निकालनी है तो Tm बाय Tm डैश कर दो। Tm बाय Tm डैश कैसा सर लड़का है यार, m को n भी नहीं कर सकता है, इनको पागल सब। 14m माइनस 6 बाय 8m माइनस प्लस 20। अब खुश अंशुमिया हो गया। सर Tn क्या होता है? लाहौर Tn क्या होता है? Tn होता है nth टर्म मतलब n1 टर्म और Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स।
हमारे खाने के मजे बड़े भाई पिज्जा खा रहा है। क्या कर राहुल जी पिज्जा खा के पिज्जा घर लेके जाएगा रोटी पर वही तो बोले पकड़ के बांध के रख लो। अरे ना खाना क्या है रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब भी खाते हैं सर। चलो जी लिख लिया बच्चे, मिटा दो। कश्मी वालिया तू किस सेंटर के आसपास से है बच्चे? तुम्हारा घर किस सेंटर के आसपास है? जो जे कुछ नहीं हो रहा त्रिकुटा के पास, ये भी अपना ही बच्चा है। The ratio of the nth term of 2AB is 14n minus 6 is to 8n plus 23. Find the ratio of their sum of n terms. देखो उल्टा कर दिए कि पहले एसएम से टीएम के रेशियो में गए, अब किधर से टीएम से एसएम के रेशियो में जाना है कि बराबर बता है। ओ बिता दो बच्चे, बस देखो अब देखो बच्चे सवाल उल्टा हो गया। अब हमें क्या है, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है ए1 और कॉमन डिफरेंस है डी1, और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है ए2, कॉमन डिफरेंस है डी2। तो रेशियो ऑफ nth टर्म है तो tn बाय t डैश n क्या हो गया मियां, a1 प्लस n माइनस 1 d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस n माइनस 1 d2। जे बात समझ में आया, और जे की है 14n माइनस 6 बाय 8n प्लस 23। यहां तक सबको समझ आ गया बच्चे? इसमें किसी को कोई मसला है? बदला आ गया जी, आ गया। देखो जिसने ये समझ लिया वो यहां पे थोड़े देर के लिए आ जाओ। सम ऑफ n टर्म यदि एसएन लिखूं मैं तो हमें क्या होता है, यहाँ पे n माइनस 1 डी होता है, और tn यदि लिखूं तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। मियां सबसे बड़ा बात क्या आ गया, tn में यहाँ a है और sn में यहाँ क्या है 2a। तो पहला काम की होएगा, वी हैव टू फॉर्म 2a हियर। अब यहाँ पे 2a बनाने के लिए मियां हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जरा देखना मियां, देखो ये हो गया 2a1 2 इंटू n माइनस 1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 d2। जे बात समझ में आया कि नहीं बच्चे? और ये है 14n माइनस 6 बाय 8n प्लस 23। यहां तक ये मसला क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किए, ये बातें क्लियर हो गई सबने? हार्दिक हांडा समझ गया? अब देखो अंशुल मियां, जरा देखो
अभी भी एक चीजों की जरूरत है। ये देखो, इसको देखो, गौर से देखो, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 दी है, बट यहाँ पे हमें 2 इंटू एन माइनस 1 दी है। जरा ये सोचो कि कोई ऐसा उपाय लगता कि ये n माइनस 1 हो जाता, मसला मेरा सॉल्व हो जाता। तो अब हमने क्या करने हैं, रिप्लेस करने हैं। रिप्लेस किसको, 2 इंटू एन माइनस 1 बाय n माइनस 1, कैपिटल में सिंबलाइज किए हैं अरिथमिया, इससे परेशान मत होना। अब देखो 2n माइनस 2 हो गया n माइनस 1, 2n हो गया n प्लस 1, तो n क्या हो गया, n प्लस 1 बाय 2। तो अब मैंने रिप्लेसमेंट क्या करनी है, स्मॉल n को n प्लस 1 बाय 2 से रिप्लेस करनी है अरिथमिया, जरा गौर फरमाना। तो अब क्या हो गया, 2a1, जरा देखना, और इसके जगह पे आ जाएगा n माइनस 1 d1, और यहाँ 2a2 n माइनस 1 d2, और यहाँ क्या आएगा RHS में, यहाँ n को n प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस किया है हमने, तो 14 इंटू n प्लस 1 बाई 2 और माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 23, जे हो गया। अब देखो बच्चे, यहां तक आने के बाद एक मसला और है कि हमें n/2 की जरूरत है आगे, यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है, अभी इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से n/2 को मल्टीप्लाई करने होंगे। अब देखो n/2 2a1 plus n minus 1 d1 divided by n by 2 2a2 plus n minus 1 d2, है ना बच्चे। अब देखो ये हो गया 7n plus 7 minus 6 divided by 4n plus 4 plus 23 27, ये आ गया। और दिस इज योर, अब ये फॉर्मूला हो गया Sn बाय Ss। तो देखो आगे से पीछे, पीछे से आगे, दोनों डायरेक्शन में हम लोग आ गए। चलो जल्दी लिखो बच्चे, समझ आए। तो बस एक चीज अरिथमिया ध्यान रखना यहाँ पे कि जब मैं Tn से Sn के रेशियो में जाऊंगा तो n को n प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस करूंगा, और Sn से Tn में जाऊंगा तो n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा। ये पॉइंट याद रखना है। समझा तो दिए ही, ये होता क्यों है ऐसा। चलो जल्दी लिखो बच्चे, समझ गया, सुन लिया, सुन लिया, समझ गया, ओके जी। यानी 1 घंटे की क्लास तो 4 बजे वाली होती है, बच्चे बोले कि 4 बजे वाली 1 घंटे से करो। इस क्लास के बारे में थोड़ी ना बात हुई थी। क्लास करनी है तो 1.5 घंटे की पढ़ेगा तो बच्चों में क्या बात है, ये वाली क्लास, हाँ वो तो 30 पे आ जाएंगे, 1 घंटे बाद तो छुट्टी होने लग जाती है, जिसको जाना हो तो चला ही जाता है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। हाँ जो पढ़ने वाले हैं वो चले जाते हैं सेल्फ स्टडी करने, बहुत चले गए तो 43 पे तो आ गए, जाने लग गए, सेल्फ स्टडी जरूरी है।
चलो जल्दी लिख लिया बच्चे। ये बात सबको समझ आ गई। एक सवाल तुम लोग को देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करो बन जाए तुम लोग से। मिटा दो बच्चे। मुझे तो पढ़ा रहा हूं ना अभी। कब है एग्जाम? मैं कितना 10 बार तो तुम देखी रोज में फ्री करवाए। मिटा दो बच्चे। लंगे लंगे है कि लेंगे? लेंगे लांगे। बचपन में लंगे घूमता था। नाम ही रह गए। पापा भी लंगे क्या है वो? चलो लिख लिया बच्चे। The sum of n terms, the sum of n terms of 2AP is in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15. Find the ratio of their 12th term. बना तो सेम सवाल है बच्चे, देखता हूं।
बंसी को नहीं बना। तो देखो बच्चे, जब सम ऑफ n टर्म्स दी हुई हो तो n को किस चीज से रिप्लेस करते हैं? 2n-1 से। तो tn बाय t डैश n क्या होगा? 3 into 2n-1 plus 8 divided 7 into 2n plus 15 क्या हो गया? 6n minus 5 divided by 14n plus 8। देखो ये आ गया tr by t डैश है, तो t12 by t डैश 12 क्या हो गया? 6 into 12 plus 5 divided by 14 into 12 plus 8। अब तो बना लेगा कि आगे भी कर दूं, जे जोड़ देगा बच्चे। सेवन बाय 6 बन गया बच्चे, मिटा दूं। आ गया बच्चे 7 बाय 16। लिख लिया बच्चे? नहीं विकास मियां, आंसर देखो, आंसर तक निकाल दिया, क्या चाहिए? देखो विकास मियां, यहाँ देखो 7 2 जा 14 n, अब 14 n, अब देखो 7 into -1 -7 plus 15, 15 में -7 जब होता है तो +8 आता है, -8 नहीं आता है बच्चे। रिवाइज करना सेकेंड क्लास का जाकर के प्लस माइनस वाला जो क्वेश्चन है रिवाइज करके आना। यूकेजी में, यूकेजी वाला रिवाइज कर लेना विकास। कोई आसपास बच्चा होगा तो एक दिन किताब ला करके रिवाइज करना। 14 कितना था, मतलब जो भी था, एज देखो 15, अरे यार ये क्या बना के रखा, पूरा सब गड़बड़ कर दे।
काम करता ही नहीं। एक दिन और मेरा एक शर्ट खराब हो गया। क्या नाम? हाँ, देखो 15 माइनस 7 8 होता है और माइनस 15 प्लस 7 माइनस 8 होगा बच्चे। ये सब रिवीजन करो पागल। हैं? चलो हल्का हल्का देते हैं, विकास परेशान हो गया इस टाइप का सवाल। फाइंड द sum of 20 terms of the AP। AP क्या है? 1 4 7 10 दूसरा देखते हैं ये भी बनता है कि नहीं। फाइंड द sum of the series 3 plus 50 33 हो जी 5 plus 13 plus 21 181। तीसरा find the sum of all 3-digit natural number which are divisible by 7। चलो जी जल्दी बनाओ। बच्चे फर्स्ट आ गया first the answer 590, second 2139, second 2139, third 70336, third 70336। इसमें से कौन सा पूछना है बच्चे? अंशु
प्रियांशु कौन सा पूछना है? 38 पे आ गया बच्चा, चला गया साथ में। सर थर्ड बता दो। एक बारी देखो, जिसने थर्ड के आगे किसी ने पूछने नहीं है, थर्ड देखो जी। देखो बच्चे, जे है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहला निकालना है कि फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा और दूसरा 3 डिजिट का लास्ट टर्म क्या होगा। तो देखो, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर 100, हाईएस्ट 999। अब देखो 100 में 7 से डिवाइड करो, 7 3 7 28, 2 5 की कमी है, यानी 105 होगा पहला फर्स्ट टर्म। 105 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल है। 999 में देखो, 999 में 7 से डिवाइड करो जी, 7 से 7 दिए 2 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 5 ज्यादा है तो 994 जो होगा ये होगा लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आ गया और लास्ट टर्म आ गया, यानी 7 से डिविजिबल सबसे पहला काम करना है फर्स्ट और लास्ट। बंद कर देना, दुपट्टा किधर ये उठा। 7 से डिविजिबल पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने होंगे। नंबर ऑफ टर्म के लिए फार्मूला क्या है? 994 इज इक्वल टू 105 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d। d कितने? 7। अब देखो जी 105 इसमें घटाओ, है ना, कितना? 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू n-1। अब देखो बच्चे 994 कितना हो गया? 142 माइनस 105 कितना हो गया? 15, है ना, इज इक्वल टू n-1। तो n कितना आ गया? समझ जाएगा, अब बन जाएगा बच्चे। n मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, बना लोगे? जाटन सिंह मिटा दूं? जाटन मिटा दूं? अब बचे हैं 37 से कुछ टाइम में चलेगा। बहुत बड़े पकड़े वाले लड़के मजेदार। But all digits should be natural। बिल्कुल। चलो जी, हमने समझ लिया। Prove that a sequence is an AP if the sum of its n terms is of the form an square plus bn, where a and b are constant। चलो बच्चे, ये सवाल कोशिश करो बनाने का। विकास मियां बताओ, डिजिट शुड बी नेचुरल के बाद ये सवाल बनाओ।
बन गया। प्राची अत्री, तुम त्रिकुटा के पास हो या दूसरे वाले सेक्टर के पास हो? छन्नी से हो? हो जी। किसी ने पूछना है ये सवाल बच्चे? जट्टन से बन गया, अंशुल से भी बन गया। वो जी किसी ने पूछना है? अब देखो जी, देखो मियां, अरे मियां देखो, हमें कहता है सम ऑफ n टर्म्स an स्क्वायर प्लस bn प्लस, देखो Sn हमें दिए हुए an स्क्वायर प्लस bn, हमें Tn निकालना है। आई नो Tn इज इक्वल टू, वी नो Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, हमने थ्योरी में पढ़ाए थे। अब देखो मियां Tn निकल गया, Sn क्या है? an स्क्वायर प्लस bn, और Sn माइनस 1 क्या है? an माइनस 1 स्क्वायर प्लस bn माइनस 1। मियां अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा? a कॉमन n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 है ना, प्लस b कॉमन n प्लस 1। अब देखो मियां यहां से आएगा 2an माइनस a प्लस b, ये आ गया Tn। मियां Tn से कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है Tn माइनस 1। अब देखो कॉमन डिफरेंस CD क्या होता है? Tn माइनस Tn माइनस 1। मियां Tn क्या है हमारा? 2an और प्लस b माइनस a, और इसमें हमें क्या घटाना है? जगह कम हो गया, ऐसे कर लो यहां से। मेरा देखो Tn है हमारा, Tn है हमारा 2an प्लस b माइनस a, Tn माइनस 1 हो जाएगा 2an माइनस 1 प्लस b माइनस a। अब हमने मियां क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। Tn माइनस 1 क्या हो जाएगा मियां? 2an माइनस प्लस 1 प्लस b माइनस a माइनस b प्लस a। मियां क्या हो गया? ये सब कैंसिल और n कैंसिल, क्या हो गया? 2a के बराबर। देखो Tn माइनस 1 जो होता है बच्चे, ये होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2a, और क्वेश्चन में क्या कहा कि a एंड b आर कांस्टेंट, तो कॉमन डिफरेंस यदि कांस्टेंट आ जाए तो कहेंगे देयरफॉर सीरीज इन एपी, इसलिए सीरीज जो है हमारा एपी में होगा। ये समझ गए बच्चे? अरिमिया
अंशुल या कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में बोले सीडी। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस को बोलते हैं। सीडी यदि कांस्टेंट हो गया तो एपी में होगा। मिजाजू बच्चे, हार्दिक घंटा, निकाल लिया बच्चे। Find the sum of first 24 terms of the AP A1, A2, A3 if it is known that A1, A5, A10, A50, A20, A24 to 25। चलो बनाओ बच्चे। मोहतरमा बंसी बन जाएगा ना?
डिजाइन चाहोगे, जो चीज चाहोगे बना सकते हो। एक ये बच्चे सबने बना लिया। अरण्या किसी से नहीं भी बना, किसी ने पूछना है? जे आंसर 900 लूंगा। आयुष मिया को पूछना है। देखो मिया, देखो 24 टर्म तक मैंने जाने। ओ जी चुप चुप रहे। देखो जी, A1 को मैंने माना A, कॉमन डिफरेंस मानी D, CD कॉमन डिफरेंस D माना। तो देखो A5 के हो गया A प्लस 4D, A10 के हो गया A प्लस 9D, A15 के हो गया A प्लस 14D और A16 के हो गया A प्लस 19D और A24 के हो गया A प्लस 23। देखो अब सबने जोड़ना है। कितनी बार किया है? 1 2 3 4 5 6। तो देखो A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, ये हो गया 6A। 6A। देखो D कॉमन है 4। देखो 23 प्लस 19 कितना हो गया? 9 3 12 3 1 4 42। उसके बाद 14 कितना हो गया? 56 हो गया। फिर उसके बाद 13 कितना हो गया? 6 3 9 5 1 6 69। तो 6A प्लस 69D ऐसा। अब देखो बच्चे 3 कॉमन लो, 2A प्लस कितना? 23D ऐसा है। ऐसा आया ना बच्चे? इनकी वैल्यू जरा गौर फरमाना। 3 इनकी वैल्यू है 225, तो 225 बाय 3 हो गया 2A प्लस 23D का वैल्यू। और 225 कितना हो गया? 75 होगा बच्चे, तो 75 हो गया। अब देखो मिया, अब देखो नंबर ऑफ टर्म 1 से शुरू हुआ 24, तो S24 D हो गया 24 बाय 2, फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म 23D। अब देखो बच्चे 12 इंटू A हो गया 75, ये हो गया 900। चलो जी, सबने बना लिया। किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ। सब लोग लिख लिया जी?
आयुष मियां समझ गया, जाटन समझ गया, रिया मियां, मोहतरमा रिया समझ गया। मिटा दो। बच्चे, if mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, prove that sum of mn term is half into mn plus 1। बना लोगे? ये 10th का सवाल है। अंशुल मियां 10th का सवाल है। अश्वी बंदा बन गए हो। अक्षर गुप्ता बड़े दिन बाद, तू कहां था? कहीं नहीं था। लास्ट में आज दिखा है। है ना?
चलो जी बच्चे बन गए। अक्षर बोलता ही नहीं था, क्या हो गया था भाई तुमने? या बोलना चाहिए या तो लिखना है। किसी को पूछना है बच्चे ये सवाल? मोहतरमा बंसी, चलो जी आज ना बच्चे लोग मतलब जो है कि थोड़ा ज्यादा क्लास करते हैं, तो आज ना पहले छुट्टी देने का मन है, थोड़ा सा बच्चे परेशान हैं। मोहतरमा बंसी छोड़ दूं या पढ़ा दूं? बंसी बोल देगा तो फिर छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। बंसी तो बोल ही नहीं रहा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।